Hello everyone, myself Preeti Sharma. Welcome to all of you to my maths YouTube channel Learn Math with Preeti Ma'am. Today we will start chapter 2 of class 9th math, that is polynomials. पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ए टू जेड। तो जो ए टू जेड जितने भी नंबर्स है वो सारे आपके क्या होंगे? वेरिएबल। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एट्सेट्रा, ये सारे क्या आपके वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट कम टू द डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? आपके जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं ना उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 4 एक न्यूमेरिकल नंबर है, मतलब मैथमेटिकल टर्म है, -6 0 एट्सेट्रा, ये सारे कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कांस्टेंट तो इजीली बता दोगे। वेरिएबल्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड और कांस्टेंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल, मैथ की कोई भी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट कम टू द थर्ड डेफिनेशन टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? एवरी पार्ट, कोई भी जो पार्ट है ना किसी भी उसका पॉलिनोमियल का, वो कहलाता है टर्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 7 + x, तो 7 आपके पास एक टर्म है, x आपके पास टर्म है। तो यानी इस एक्सप्रेशन के पास दो टर्म है, फर्स्ट 7 सेकंड x। तो ईच पार्ट इज़ नोन एज टर्म। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसे समझ लो। आपने लिख दिया 4 + 3x + में 9z। तो इस वेरिएबल के अंदर ना, इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 4, सेकंड 3x और थर्ड क्या है? 9z। तो इनको टर्म बोलते हैं। नेक्स्ट कम टू द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये आपका कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, जिसको आप कनेक्ट करके लिख देते हो एल्जेब्रिक ऑपरेशन। जैसे प्लस ले लिया या फिर माइनस ले लिया, डिवाइड ले लिया, फिर एक्स ले लिया। दैट इज़ वेरिएबल और कांस्टेंट को जब आप इनमें से किसी एक ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करके लिख देते हो ना, तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, उसको मैंने उसमें प्लस किया मैंने 3 एक कांस्टेंट को। तो जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो वेरिएबल का और कांस्टेंट का, प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई, इन चार में से कोई ऑपरेशन का यूज़ करके, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये x + 3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर आप लिख सकते हो 9x - 11। तो ये भी क्या है आपके पास? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरह से आप बना सकते हो। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल आपके पास एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें 1 या उससे ज़्यादा टर्म होते हैं विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, जिनका कोफिशिएंट जीरो नहीं होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल x + y एक पोलिनोमियल है 76। ओनली नंबर, कांस्टेंट जो नंबर होता है ना, वो भी एक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो वेरिएबल की पावर 0 करके। ठीक है। कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ना आपके वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म होती है, फॉर एग्जांपल मैंने 7x + 3 लिख दिया, तो आपके वेरिएबल के साथ जो ये मल्टीप्लिकेटिव टर्म है ये आपका कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 7। उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो अब मैंने फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया x + 9। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो कुछ भी हमें मल्टीप्लाई नज़र नहीं आ रहा। तो आपको पता है कि वेरिएबल के साथ 1 तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू होती है ना वेरिएबल के साथ, उसको आप कोफिशिएंट बोलते हो। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है? आपके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x³ 3 प्लस में 9y प्लस में z। तो यहाँ पे वेरिएबल है x, y और z, 3 यहाँ पे वेरिएबल है। 9y² कर लेते हैं। तो x की डिग्री मतलब पावर, जो x की पावर है उसको डिग्री बोलेंगे। तो x की पावर 3 है, y की पावर 2 है और z की पावर कुछ नहीं, तो नज़र नहीं आ रहा, तो 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, उसको डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 3। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आपकी कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर को आप डिग्री बोलोगे। ठीक है। नाउ डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कुछ मतलब पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है डिग्री के अकॉर्डिंग। अगर आपके पॉलिनोमियल में मतलब वेरिएबल की 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी जैसे फॉर एग्जांपल x है, उसकी पावर 0 लिख दिया, y की पावर 0 लिख दी, तो उस पॉलिनोमियल को आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो x की पावर 0 या फिर 1। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ना, 76 ले लिया, 39 ले लिया, यही तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिनमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो?
जीरो हो। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री। जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें आप लिख सकते हो x+3। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1, यानी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है 2 डिग्री। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो y² प्लस में 9। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी 9, z भी लिख सकते हो। तो z की पावर 1 है, y की 2, तो हाईएस्ट लोगे तो हाईएस्ट कितनी है 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन है 3 डिग्री। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, इसमें हाईएस्ट पावर क्या थी, वेरिएबल की 3 थी, और जो 3 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक का ही एग्जाम्पल आप पिक कर सकते हो। नेक्स्ट है जब आपके पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जाम्पल भी ज़ीरो ही आ जाएगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है। पॉलिनोमियल को हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई करते हैं। 2 तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो वो मैंने क्लासीफाई कर दिया। इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री को, 1 डिग्री को लीनियर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री को क्यूबिक और नॉट डिफाइंड को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हो। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन होती है। अगर आपके पॉलिनोमियल में 1 टर्म है तो उसको आप बोलोगे मोनोमियल्स, 2 टर्म है तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स का आप एग्जांपल लिख सकते हो, सिर्फ एक टर्म लिखनी है आपको 7x, एक ही टर्म लिखनी है, या फिर 9z या फिर x एट्सेट्रा। एक टर्म का ओनली 1 टर्म होनी चाहिए, कनेक्टेड नहीं होना चाहिए किसी प्लस माइनस डिवाइड से। अगर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स का x+y लिख सकते हो, या फिर 9z - 7 ले सकते हो। 2 टर्म है, एक टर्म 9z होगी, सेकंड टर्म 7 होगी, यहाँ पे 1 टर्म x होगी, अदर टर्म y होगी। तो इसको आप बोलते हो 2 टर्म्स की बाइनोमियल, और 3 टर्म्स को आप बोलते हो ट्राइनोमियल, जैसे x + y + z। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है x y z, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा आपका, ट्राइनोमियल्स। ठीक है। नेक्स्ट कम टू द मतलब आपको यहाँ पे ना ये देखना है कि कब आपका जो एक्सप्रेशन है, कब आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैंने एक रूल लिखा है, रूल्स व्हेन एक्सप्रेशन डज नॉट फॉर्म पॉलिनोमियल। जब भी आपके वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो, उस केस में आपका जो पॉलिनोमियल है ना वो कभी भी, मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 3t की पावर हाफ प्लस में 9। तो यहाँ t की जो पावर है ना, जो एक्सपोनेंट है, t की जो पावर है वो फ्रैक्शनल है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। या फिर आपने ले लिया 9 + 9 अपॉन में z प्लस में 3t। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 9/z, जब ये z ऊपर जाएगा तो z की पावर आ जाएगी -1। ये भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म होगी ना, नेगेटिव पावर, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। अगर नेगेटिव पावर भी होगी तब भी ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।